नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस क्यों? हम लोग सबसे पहली बात है कि आज मैं टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड में 5 मुख्य बिंदु पर बात करूँगा। नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस है क्या, उसको जानना जरूरी है। नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस क्यों, हम आज टर्म इंश्योरेंस के बारे में क्यों बात करेंगे, किसके लिए, ये भी बात करूंगा। नंबर 3, मैं ये किसके लिए, कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ तो ये भी बात करूंगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसको लें, उनको फायदा होगा या नहीं होगा, ये भी इस बारे में बात करूंगा। नंबर 4 में मैं इसका टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या टर्म कंडीशन है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। और नंबर 5 में मैं ये भी बात करूंगा कि हम किस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लें जो हमारे लिए बेटर हो। साथ साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्या हम जो भी टर्म पॉलिसी लें, ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें या फिर कहाँ से लें, उन सभी चीज़ के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आप पूरा डिटेल समझ पाइएगा कि हाँ टर्म इंश्योरेंस क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। तो और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को यदि नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी नया लोगों को भी आप इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाए। तो आज मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस बस यही समझिए कि इसमें आपका सिर्फ ओनली फॉर इंश्योरेंस है, इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं है। इसमें ये सिर्फ हमारा लाइफ रिस्क कवरेज लेता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम उसके लिए बहुत ही छोटा सा प्रीमियम देते हैं और कंपनी उसके लिए हमको बहुत बड़ा कवरेज कवर करती है। बस यही है टर्म इंश्योरेंस। नेचुरली हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल प्लान जितना भी होता है वो सब में क्या होता है कि प्रीमियम हम ज़्यादा पे करते हैं, उसके बदले कवरेज उसके तुलना में बहुत कम होता है, जस्ट रिवर्स होता है। वहाँ पर हमको लगता है कि जैसे नॉर्मली यदि हम 8,000 10,000 का साल का पे करते हैं, उसके बदले में 1 लाख 2 लाख का हमको कवरेज मिलता है। यदि इतना ही पैसा में यदि हमको 1 करोड़ का कवरेज मिले तो वो बेटर है हमारे लिए। तो ये है टर्म इंश्योरेंस। दूसरी बात, टर्म इंश्योरेंस क्यों लें उसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ अच्छी घटनाएं घटती है, चाहे हमारे एजुकेशन से हो या जॉब में जाते हैं, उसके बाद शादी ब्याह होता है, फिर वो बच्चे होते हैं, परिवार आता है, तो फिर उनके बाद उनका एजुकेशन होता है, फिर मैरिज होता है। इस तरह से हर एक स्टेज में कुछ न कुछ अच्छी घटनाएं हमारे साथ और लाइफ में लगा रहता है। लेकिन ये एक चीज़ हम भी जानते हैं कि हमारे लाइफ में एक चीज़ निश्चित होता है, कुछ न कुछ लाइफ में किसी न किसी एज में घटना घटने की संभावना रहता है। किसके साथ कब क्या घटेगा किसी को नहीं पता है। जब हम लोग एज ए अर्ली एज या मिड एज में यदि हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट जाता है या कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो हम क्या, मेरे नहीं रहने पर मेरा परिवार क्या उसके लिए तैयार है या नहीं है उसके लिए। तो हम उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आज समझिए कि कोई व्यक्ति आज महीने का 50,000 60,000 रुपये साल महीने का कमा रहा है। आज हम हैं तो मेरे परिवार चल रहा है, कल हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा उनका। तो नेचुरल बात, हर कोई बोलते हैं ना हमने इतना का इंश्योरेंस करा कर रखा है, 5 लाख 10 लाख इंश्योरेंस है, इतना प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ सही है। कहीं भी आप जानते हैं कि कोई नहीं चाहता है कि मेरा प्रॉपर्टी बेच करके कोई परिवार चले, वो तो है कि रेयर केस है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम जिस स्टेज में जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी उसी लाइफ स्टाइल से जिए, उनके पढ़ाई लिखाई या जो भी अगला है उसको कहीं दिक्कत ना हो। तो आज हम मान लीजिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख का जो नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं, तो क्या ये हमारे उस समय जो हमारे नहीं रहने के बाद वो नीड पूरा कर पाएंगे? इसके बारे में छोटा सा समझिए, कोशिश कीजिए। आज यदि हम 1 लाख रुपया बैंक में आज हम डालते हैं, एफडी करते हैं, और उनको ऊपर हम चाहते हैं कि हमको पर मंथ कितना हमको एक पैसा मिले जो कि मेरा घर चल सके। आज के डेट में यदि हम 5% 6% के बीच हैं
तो मुश्किल से ज़्यादा हमको लगता है 500 के आसपास पर मंथ आएगा। यदि 1 लाख के लिए हमको 500 रुपया मिल रहा है तो समझिए इसी तरह से हम 500 रुपये के लिए 1 लाख जमा कर रहे हैं तो हमको अगला 30,000 40,000 रुपया पर मंथ के लिए हमको कितना जमा करना होगा। हमको नेचुरल बात है, यदि हम 40,000 50,000 जो अर्न कर रहे हैं उसके लिए हमको करीबन 80 लाख से 1 करोड़ के बीच पैसा होना चाहिए। क्या मेरे पास इतना है बैकअप में? नेचुरल बात है नहीं। हम 10 लाख 20 लाख के इंश्योरेंस से हम वो पूरा बैकअप पूरा नहीं कर सकते। या फिर हम कोई प्रॉपर्टी है, जमीन खरीदे, जमीन मेरा परिवार जब वो सब बुरा स्थिति में आ जाएगा तो जमीन बेच करके वो अपना परिवार चलाएगा। आप क्या सोचें? तो बोले इसके लिए क्या किया सकता है? बहुत छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा नहीं। यदि हम पर डे 30 रुपये से 50 रुपये एज के हिसाब से आपका अंतर पड़ता है, 30 रुपये से 50 रुपये यदि पर डे हम अलग से साइड कर लेते हैं तो हमको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये हमारे लिए सफिशिएंट होता है कि हमारे लिए वो टर्म इंश्योरेंस इतना सही में मेरा वो सारा नीड पूरा कर देगा। जिस भी कंपनी के लीजिएगा ओवरऑल हर कंपनी के यही आसपास प्रीमियम पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा 19-20 रहेगा। तो आज ये समझ गए कि हम अच्छा। दूसरी बात, अब मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। ये हम समझ गए। टर्म इंश्योरेंस क्या हम लोग ये भी देखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है या बिजनेसमैन है, इनके लिए तो खैर तो जरूरी, इसके पास दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि बिजनेस में है तो सारा कुछ डिपेंडेंट हमारे ऊपर है। और प्राइवेट जॉब में है तो वहां पर कोई बैकअप भी नहीं है कि हम वो बैकअप मेरा वो पूरा कर सके। मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास तो है कि हाँ आज हमको कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को एक कंपनसेशन में जॉब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ पर सेफ है, वो पता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर एक बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी सोचते हैं सेफ है, लेकिन जिस लाइफ स्टाइल मतलब कि है जिस हम लोग का हायर ग्रेड में जिस समय मेरा घटना घटती है, नॉर्मली मान के चलिए को 50,000 80,000 1 लाख रुपया साल का महीने का कमा रहे हैं वो, और उनके बाद कुछ घटना घट जाता है, उसके हिसाब से परिवार का एक्सपेंसेस भी बढ़ता है। अब वहाँ से हमको नया जॉब भी लगेगा तो ठीक है, उसमें ऐसा दिक्कत नहीं कि परिवार को जीने खाने के लिए नहीं हो, लेकिन लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर हो जाएगा। जहाँ हमको 80,000 1 लाख रुपया हमको सैलरी मिल रहा था, वहाँ पर कोई नया जॉब मिलेगा भी या तो 4th क्लास या तो 3 क्लास जॉब मिलेगा, तो वही 25-30,000 40,000 से ज़्यादा का, तो यहाँ पर एक शॉर्टफॉल रहता है शॉर्ट टर्म में। फिर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक प्लस ऑप्शन रहता है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए टर्म इंश्योरेंस क्यों लें, इनको लेना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी के लिए, जब सभी के लिए है, जरूरी है। इसके बाद आज मैं बात करूंगा, सबसे बड़ा चीज़ है यह है कि 4 नंबर में आपसे बात करूंगा क्वालिफिकेशन। टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या टर्म कंडीशन है जिसके आधार पर, क्योंकि सब कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं ले सकता है। एक रिक्शा चालक वो चाहेगा कि हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे, उसको नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस वही लगता है जिसका अर्निंग के हिसाब से ही उसको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। नॉर्मली बोलिएगा रिक्शा चालक, उसके लिए भी टर्म इंश्योरेंस है। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी ने एक टर्म इंश्योरेंस जो 2 लाख का टर्म इंश्योरेंस ये सभी के लिए रखा गया, वो भी टर्म इंश्योरेंस है। तो जो जिसके हिसाब से इनकम है उसके हिसाब से हम लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल यदि किसी भी कंपनी के हम लोग टर्म इंश्योरेंस लेने जाएं तो आज हमारे पास सबसे पहला बेसिक चीज ये होता है कि इंटर पास मिनिमम होना जरूरी है, तभी हमको टर्म इंश्योरेंस के पहला स्टेज के लिए हम पार होते हैं। बहुत सारे कंपनी ग्रेजुएट भी लेती है, जैसे कुछ कंपनी मैट्रिक भी लेती है, तो उसका भी कंडीशन होता है कि हायर इनकम ग्रुप होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक वहां पर लेते हैं। ये चीज यहाँ पर समझ गए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर एज ए एजुकेशन पर्पज से समझ गए। दूसरी बात होता है अर्निंग पर्सन। अर्निंग पर्सन क्या होता है कि जब हमारा इनकम साल का क्या है वो भी जानना जरूरी है, उसी के हिसाब से मेरा सम एश्योर्ड तय होता है और उसी के हिसाब से पहला एलिजिबिलिटी होता है। आज बिजनेसमैन है, हम माने आप 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हो या 20 लाख कमा रहे हो, लेकिन मेरा ITR है 2 लाख 3 लाख का, तो हम एलिजिबल नहीं है। ये हमेशा याद रखें, मिनिमम 4 लाख 5 लाख का ITR होना चाहिए। ये हम लोग का सबसे पहले मिनिमम ये होना चाहिए। सैलरीड वाला के लिए 3 लाख से प्लस होना चाहिए। ये नॉर्मल, ये कंपनी से थोड़ा बहुत 19-20 अंतर पड़ेगा, लेकिन ये चीज बेसिक है, ये हर किसी के लिए जरूरत है। तो ये हम समझ गए। दूसरी बात है रिस्क प्रोफाइल जॉब में जो है उनके लिए टर्म इंश्योरेंस थोड़ा मुश्किल होता है, ये हम आप सब जानते हैं। जो लो रिस्क प्रोफाइल में उनके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत इजीली मिल जाता है। और बस ये चीज़ आज हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में जान गए। आज हम सबसे 5 नंबर में बात कर रहे हैं कंपनी, किस कंपनी के लिए। आज देखा जाए तो हर कंपनी के पास टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है, लेकिन हम किस कंपनी के लिए,
सबसे पहली बात है, हम लेते हैं, सब जब लेने जाते हैं सबसे पहले देखते हैं प्रीमियम। प्रीमियम हमको भी एफोर्डेबल होना चाहिए, प्लस हमको ज़्यादा लंबे समय के लिए मिलना चाहिए, प्लस उसके बाद देखिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्योंकि ये हम जब लेते हैं तो हम ओनली फॉर डेथ और कुछ है नहीं, तो मेरा जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट बेटर होगा वो सबसे बेस्ट होगा। आज हम एल आई सी को लेंगे, LIC के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अदर कंपनी की तुलना कीजिएगा लगभग डबल के आसपास है, मतलब ये नहीं डबल नहीं लेकिन बहुत कॉस्टली है वो, प्लस उसका टर्म कंडीशन भी ज़्यादा टफ है। प्राइवेट कंपनी या अदर कंपनी की भी देखिएगा तो उनके पास है, तो उनके हिसाब से भी वो सब भी, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट आज हमको तो लगता है टाटा AI का टर्म इंश्योरेंस से मार्केट में सबसे बेस्ट है। एज ए कॉस्ट भी इसका कम है, आज मार्केट में सबसे बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी तो उसी का है, लगभग 99.067 के आसपास का पिछले 2-3 साल से है ये इसका, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्लस उसके बाद क्लेम सेटलमेंट भी बहुत ही फास्ट है टाटा का। अभी तो हाल फिलहाल में विद इन डे 4 घंटे में क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल भी हम जाए तो 1 सप्ताह 10 दिन में क्लेम सेटलमेंट हर हालत में हो जाता है। वर्स्ट केस में कुछ प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल में इतना में क्लेम होता है, ये इतना अदर कंपनी के पास ये चीज अभी तक नहीं है। और इसीलिए हम ये बोलेंगे टाटा AI का लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है आज के समय मार्केट में, सस्ता भी है। ऐसे बाकी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ 19-20 हर कंपनी में कुछ कुछ बेस्ट 19 अच्छा बेस्ट रहता है, आप अपने हिसाब से भी सर्च करके देख सकते हैं। इनके साथ साथ मैं आज ये भी बात करूंगा कि हम लोग टर्म इंश्योरेंस लें तो कहाँ से लें। आज देखा जाए तो ऑनलाइन दुनिया भर के एक कंपनी का इतना प्रचार आता है, मोबाइल मैसेज आता है, ये आता है, हम लोग आसपास का भी एजेंट भी दुनिया भर का ये चीज लीजिए वो चीज लीजिए, लेकिन आज सबसे पहले यदि हम इंश्योरेंस लें सबसे पहले हम टर्म के लिए बात करें। आज ऑनलाइन में ज़्यादा टर्म ही बेचता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, टर्म इंश्योरेंस जब हम लेते हैं ऑनलाइन तो ले लेते हैं, लेकिन क्लेम में हमको परेशानी होता है। क्यों? सबसे पहले आप जानिए कि आज हम जब पॉलिसी लेते हैं, जब बड़ा सम इंश्योर लेंगे तो हम ज़्यादा अपने रिलेटिव या और लोगों का नहीं ढिंढोरा पीटते हैं कि हम इतना के इंश्योरेंस लेके बैठे हुए हैं, तो नेचुरल बात है, क्योंकि बड़ा सम इंश्योर है तो ज़्यादा ढिंढोरा पीटने से क्या होता है, एगो रिस्क प्रोफाइल भी बढ़ जाता है। कहीं आपके रिलेशन में या कोई ऐसा व्यक्ति कोई मन में कहीं कुछ है, हो सकता है इसका मिसयूज भी करे, तो इसीलिए वहाँ ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं। यदि इस केस में क्या होता है, कल कुछ घटना घट गया, हम ऑनलाइन पॉलिसी लिए हुए हैं और घर वाले को पता भी नहीं, या पता भी है तो कैसे प्रोसेस करना है, कहाँ करना है, वो चीज़ समस्या आती है। ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें या फिर किसी एजेंट के थ्रू लें, सब जगह प्रीमियम सेम है, तो फिर क्यों हम ऐसा क्यों नहीं करें, जो अपने नियरेस्ट जो भी एडवाइजर है, कल को आज हम नहीं है तो कम से कम कोई तो है हमारे फैमिली के साथ तो रहेगा। उस मेन चीज हम जब लेते हैं जब पॉलिसी, उस समय मेरे पास सबसे नियरेस्ट है जो क्लेम दिलाने के लिए सक्षम है, सबसे पहला वो हमारे लिए काम है। पैसा हम टर्म इंश्योरेंस करा किसके लिए? मेरे फैमिली के लिए। अब मेरा फैमिली फिर क्लेम के लिए 50 जगह दौड़े, उससे बेटर है कि जब पैसा हमको वही लग रहा है, सब कुछ वही लग रहा है, तो क्यों नहीं हम अपना जो नियरेस्ट एडवाइजर है उसके थ्रू जाए। नंबर 1। खासकर 2 चीज़ और आपको बताते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, 2 चीज़ आप हर हालत में जो सर्विस आपको बेटर देता है वो आपका नियरेस्ट जो भी एडवाइजर है वही दे सकता है। कभी भी ऑनलाइन में आपको सर्विस वो नहीं मिलेगा। बस इसके साथ साथ में आज मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, टर्म इंश्योरेंस क्या है, क्यों टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, साथ साथ में टर्म इंश्योरेंस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ साथ नए नए लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ। धन्यवाद।